जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजी के टेस्ट सीरीज में एमपीजी के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए वह सभी क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रातापानी अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रातापानी अभ्यारण्य स्थित है। रातापानी अभ्यारण्य से बेतवा नदी प्रवाहित होती है। यह प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, तो आपका आंसर होगा रातापानी अभ्यारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप पर जाकर दूल्हे राजा टेस्ट सीरीज ऑनलाइन लगा सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको 50 से भी ज्यादा टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे, जहां पर इन टेस्ट का फुल एनालिसिस किया जाएगा और आपको एमपी के हजारों टॉपर्स के बीच में अपनी रैंक देखने को मिलेगी। तो तुरंत परीक्षा ऐप पर जाकर यह टेस्ट लगाइए और आप दिए गए कूपन कोड दबंग 50 का भी यूज कर सकते हैं, जिस पर आपको इस टेस्ट सीरीज में 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो तुरंत परीक्षा ऐप पर जाएं, यह टेस्ट सीरीज लगाएं और अपने वर्दी पहनने के सपने को साकार करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, ओरछा शहर। ओरछा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिलती है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। यह मंडला एवं बालाघाट जिले में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में बहने वाली किस नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश में बहने वाली चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। चंबल नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, राणा प्रताप सागर जलाशय कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर जलाशय चंबल नदी पर स्थित है। यह जलाशय राजस्थान चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में निर्मित किया गया है। इस बांध की ऊंचाई है 54 मीटर और इसकी लंबाई है 1100 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश राज्य का पहला विश्वविद्यालय था। यह सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, किस जिले में प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए, अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल इंदौर जिले में स्थित है। क्षिप्रा का उद्गम इंदौर के समीप काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। इसे मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह चंबल की सहायक नदी है। तो यह सारे फैक्ट हैं जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर जिले में। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र इंदौर में 22 मई 1955 को स्थापित हुआ था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 26 आकाशवाणी केंद्र कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, विदिशा शहर में कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
बी बेतवा नदी के तट पर। विदिशा शहर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। देवगढ़ इसी नदी के किनारे स्थित है, जिसे बेतवा का आइसलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत शहर है। इसे मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी तथा खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, किस जिले में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, बैतूल जिले में। बैतूल जिले में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल स्थित है। बैतूल जिला नर्मदापुरम संभाग में आता है। बैतूल जिले से ताप्ती नदी का उद्गम होता है तथा मध्य प्रदेश का घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना भी बैतूल जिले में ही स्थित है। तो बैतूल जिले से यह सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिन्हें मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण के आधार पर बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, डिंडोरी में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। यह प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा नदी का एक प्राचीन नाम है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए, रेवा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता था। नर्मदा नदी के अन्य नाम हैं सोमप्रभा, मैकालसुता, नामदासो। इन सभी नामों से भी इसे प्राचीन समय में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ब्यामा और बियरन किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, केन नदी की। ब्यामा और बियरन यह केन की सहायक नदियां हैं। केन नदी का उद्गम कटनी जिले की कैमूर पहाड़ी से होता है। यह यमुना की सहायक नदी है। इसका प्राचीन नाम सुक्तिमती था। केन नदी पर पांडव जलप्रपात का निर्माण होता है। तो केन नदी से रिलेटेड हमने सारे फैक्ट भी देख लिए जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपसे पूछा जाए पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो आपका आंसर होगा रातापानी अभ्यारण्य। तो यहाँ पर उद्यान के बारे में पूछा गया है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 1974 में हुई थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान शुभंकर पाने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसने 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जारी किया था भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए, धार जिले में। मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं स्थित है। यह धार में बाघिन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मैकाल पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। मैकाल श्रेणी से निकलने वाली नदियां हैं केवई तथा जोहिला, दोनों ही नदियां हैं। मैकाल श्रेणी से अत्यधिक नदियों का उद्गम होने की वजह से इसे वाटरशेड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस श्रेणी को वाटरशेड के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा मैकाल श्रेणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, इटारसी में। मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे जंक्शन इटारसी में स्थित है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जिले में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, होशंगाबाद। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म होशंगाबाद के बावई में हुआ था। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर डी, मान नदी नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदियों की संख्या है 41,
और यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। और नर्मदा को वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर गजट। मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार था ग्वालियर अखबार और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1840 में और यह उर्दू भाषा में संचालित हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पेपर या अखबार कहां से प्रकाशित होते हैं? तो आपका आंसर होगा भोपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में डचेस वाटरफॉल कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, पचमढ़ी में। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में है। इसे मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नामोदास मध्य प्रदेश में बहने वाली किस नदी का प्राचीन नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी का। नामोदास मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है। नर्मदा नदी के अन्य नाम है सोमप्रभा, मेकालसुता, नामदासो, रेवा इत्यादि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में प्रथम खेल विद्यालय कहाँ खोला गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सीहोर में। मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय सीहोर में खोला गया। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए जीके जीएस साइंस के मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, जहां से आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो जाएगी। और यदि आप लोग डेली एमपी पुलिस एग्जाम 2022 के जो एनालिसिस है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि महाविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंज बसोदा में। मध्य प्रदेश में कृषि महाविद्यालय गंज बसोदा में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर नर्मदा नदी बहती है और इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरबा ग्राम, इंदौर। प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम इंदौर में स्थित है तथा मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र शाहपुरा मंडला में स्थित है। आपको याद रखना है, दोनों चीजें अलग हैं। पहला है प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम, तो आंसर है कस्तूरबा ग्राम इंदौर में। और पूछा जाए सौर ऊर्जा अनुसंधान संस्थान तो आंसर होगा शाहपुरा मंडला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लें। और यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की हर दिन की शिफ्ट के एनालिसिस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना चाहते हैं और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।